हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक उपहार के तौर पर बहुत अच्छा न्यूज़ देने वाला हूं मैं। बच्चों, न्यूज़ यह है कि अब जो है कल से आपकी क्लास 12th की मैथमेटिक्स स्टार्ट होगी। ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया है बच्चों। मतलब जो जितने कंटेंट मुझे तैयार करने थे वो कंटेंट मैंने तैयार कर लिए हैं और कल से आपकी क्लासेस डे बाय डे आपको रेगुलर मिलेंगी। बच्चों, मैथ का जो चैप्टर है, मैथ के कितने चैप्टर होते हैं, मैथ में कितने चैप्टर से प्रश्न जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में तो आपके बहुत 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 लंबी जो है, एक चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबी होती है और उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये पता करना नामुमकिन होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। तो बच्चों, आज हम जो है आपको ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे और सारी बातें आपको यहाँ पर आज बताएंगे। आज जो आपकी जो है ये क्लास है वो केवल जो है क्लास 12th मैथ्स में स्ट्रेटजी के बारे में मैंने क्या है बताया है, मतलब बताया है क्या बताऊँगा। और ये जो हमारा प्लान है आज का, जो हम मैथमेटिक्स में प्लान करने जा रहे हैं, इसी प्लान के अकॉर्डिंग अगर मेरी तैयारी हुई तो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग और लगभग 98-95% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। देखो, किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, पेपर बनते कहाँ से हैं, वो चैप्टर कितने मार्क्स के पेपर में आते हैं। ऐसा ना हो कि जो चैप्टर हम बहुत ज़्यादा जिसमें टाइम दे रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में केवल वो 2 मार्क्स का आता हो या फिर कहो नेग्लेजिबल हो, जो आता ही ना हो, लगभग आए या ना आए। तो ऐसे चैप्टर को हम क्या करेंगे, आखिरी में देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मेरा फोकस होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से और कितना आता है। फिर उसके टॉपिक के अंदर जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट पर हम खूब ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन क्या हुआ हो, रिपीट हुआ हो। अगर कोई क्वेश्चन या एक ही कॉन्सेप्ट से हर साल क्वेश्चंस को चेंज करके, यानी डिजिट को, नंबर को चेंज करके हर साल पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे यह है कि वो कॉन्सेप्ट, वो चैप्टर हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे चैप्टर हैं क्लास 12th में मैथ्स में जो हमारे क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वही चैप्टर हमारे क्या होते हैं, टफ़ होते हैं। टफ़ को भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बनाते हैं और सिंपल बना के अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर हमारी जो पकड़ होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो बच्चों, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है अभी भी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ तक कि फरवरी तो ना के बराबर होती है। तो हमारे पास जो है 3 महीने जो हैं, इन 3 महीनों में अगर हमने 3 महीने में प्लान कर लिया मैथ्स का, तो 3 महीने में हम लोग इतना स्कोर कर जाएंगे जितना हमें हद से जितना सोच लो, जितना हमने क्या हुआ एक्सपेक्ट भी ना किया होगा, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, इनकरेज कर लेंगे मार्क्स को। तो बच्चों, आज हम आपको मैथ्स के सारे चैप्टर के बारे में बताएंगे और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है वो बताएंगे, और सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है, ये सारे आज हम सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इसे आप मैथमेटिक्स स्टडी प्लान कह सकते हो। इसे आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपकी तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर भी और आपको भी इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, पढ़ना है, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं जो अब क्लास 12th का जो हमारा सबसे पहले क्या है, चैप्टर्स के हमारे क्या नाम है, सबसे पहले बच्चों हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने पूरी यहाँ पर बच्चों PDF जो है यहाँ पर मैंने बना लिया है, अपना पूरा स्ट्रेटेजी मैंने इस पर बना दिया है, सब कुछ मैंने क्या किया है, इस पर रख लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं ज़रा उस पर आप क्या करना, एकदम फोकस करना और उसी पर क्या करना, आप पकड़ बनाए रखना दोस्तों। ठीक है,
तो चलिए बच्चों, आज हम जानते हैं क्लास 12th के पूरे हमारे मैथ्स में चैप्टर। बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास 12th और यहाँ पर लिखता हूँ मैथमेटिक्स। पूरे चैप्टर के बारे में जानेंगे और किस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सब कुछ जानेंगे, कितने मार्क्स का आता है सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। बच्चों जो आपका पहला चैप्टर है वह है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड क्या है बच्चों? फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन है पहला चैप्टर जो हमारा है, वो है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है बच्चों? रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन। तो यहाँ पर जो हमारा बच्चों दूसरा चैप्टर है वो है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या है बच्चों? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति। बच्चों यहाँ पर जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है हमारा क्या? मैट्रिसेस। क्या है बच्चों? मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं? आव्यूह। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा चौथा बच्चों, इसके साथ एक चैप्टर और था डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग सारणिक कहते थे। अब वो क्लास 11th में चली गई है। फर्स्ट ईयर में जब से कोर्स को क्या किया गया है? रिड्यूस किया गया है। तो जो मैट्रिसेस है हमारा आव्यूह है, उसे इंटर में दे दिया गया और जो हमारा डिटरमिनेंट था वो दे दिया गया है क्लास 11th में। बच्चों यहाँ पर जब हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो चौथा चैप्टर मेरा क्या है? डिटरमिनेंट। कुछ उसका जो है कुछ पार्ट हमारा यहाँ पर आ गया डिटरमिनेंट। बच्चों डिटरमिनेंट में कुछ चीज़ें क्या की गई हैं? रिड्यूस की गई हैं। वो मैं बताऊंगा कौन सा। आपको डिटरमिनेंट में मैंने बोला ना कि चैप्टर को आप पूरे चैप्टर के तौर पर नहीं पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स आपको क्या कर दिए गए हैं? रिड्यूस कर दिए गए हैं और वो सारी बातें हम आज आपको क्लियर कर देंगे। मैट्रिसेस का मतलब होता है बच्चों आव्यूह और डिटरमिनेंट का मतलब होता है सारणिक। और यहाँ पर जो 5th वाला चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर क्या नाम है बच्चों? कॉन्टिन्यूटी। ये हम लोग पढ़ेंगे एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंटबिलिटी बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे। इसकी जो मीनिंग होती है बच्चों, यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों यहाँ पर जो होता है सीमा एंड अवकलन, सीमा और अवकलन, इसको बोलते हैं सीमा और अवकलन। और जो हमारा 6 वाला चैप्टर होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, ये अच्छा थोड़ा खींच दिया है, डेरिवेटिव VES। अब जो हमारा 7th वाला चैप्टर है बच्चों वो हमारा क्या है? इंटीग्रल। क्या है? इंटीग्रल। बच्चों ये तो बताया नहीं मैंने। इंटीग्रल का मतलब हमारा क्या होता है? समाकलन। क्या होता है बच्चों? समाकलन होता है। क्या होता है? समाकलन होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव का सिद्धांत, यानी अवकलन का, अवकलज का सिद्धांत कह सकते हैं। किसका? अवकलज का सिद्धांत। इसको बोलते हैं समाकलन। इसको बोलते हैं समाकलन। अब बच्चों जब 8वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब बच्चों यहाँ पर जब हम 9th वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वो हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारा जो 10th है वो हमारा क्या है? वो हमारा है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, वेक्टर अलजेब्रा। अब देखो इसमें जो वेक्टर अलजेब्रा है ना, उसके अंदर क्या आता है वो सारी बातें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 11th चैप्टर है मेरा वो है मेरा 3 डायमेंशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? 3D। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। प्यारे बच्चों 3 डायमेंशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। अभी मैं बताता हूँ आपको।
त्रिविमीय ज्यामिति। फिर हमारा आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। 12th वाला जो हमारा आता है लीनियर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्रामिंग। और बच्चों जो हमारा लास्ट चैप्टर आता है 13 वाला, वो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी। एक बार मैं क्या करता हूँ, इस जितने चैप्टर हमने मैथ में लिखे हैं प्यारे बच्चों, इनको हम क्या करते हैं, एक बार आपको रिवाइज करके बता देते हैं पढ़ के, और इसकी हिंदी भी बताते हैं। बच्चों पहला चैप्टर मेरा है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, संबंध एवं फलन। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तीसरा है मैट्रिसेस, जिसको हम अव्यूह कहते हैं। और डिटर्मिनेंट है चौथा चैप्टर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सारणिक कहते हैं। और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमा तथा अवकलन। सीमा तथा अवकलन या सीमा और अवकलन। यहाँ पर लिखा है 6 वाला चैप्टर बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवकलज का सिद्धांत। अवकलज का सिद्धांत। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका 7th चैप्टर है इंटीग्रल, इसको बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं बच्चों, समाकलन। यहाँ लिखा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, अवकलन समीकरण, ठीक, या अवकलन का समीकरण। बच्चों यहाँ पर लिखा है मेरा क्या, वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश, और अलजेब्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सदिश वेक्टर के साथ सदिश अलजेब्रा के बारे में, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे अलजेब्रा, बीजगणित। यहाँ पर लिखा है बच्चों 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है त्रिविमीय ज्यामिति। और यहाँ पर लिखा है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर क्या लिखा है, प्रोग्रामिंग। और आपका जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। यहाँ पर बच्चों लिखा है लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है रैखिक प्रोग्रामन। क्या होता है प्यारे बच्चों, रैखिक प्रोग्रामन, यही होता है, ठीक, रैखिक प्रोग्राम। और इसको होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। प्यारे बच्चों ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, अब इसमें मैं आपको एक बात जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको करना क्या है वो चीज़ आप एकदम ध्यान से देख लेना। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों, वो चीज़ यहाँ पर ये है, ध्यान से देखो आप, वो चीज़ यहाँ पर क्या है, देखो इसमें कौन से चैप्टर कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, और सबसे पहले आपको क्या रणनीति बनानी है, क्या आपको प्लान करना है, वो सारी बातें मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो बच्चों लिखा है, इसको जरा हम पेन चेंज कर दें तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये तो आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जितनी समय बोर्ड एग्जाम आएगा आपको समझ लेना बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसे ही हमने भी पढ़ाई की थी, तभी मेरे भी नंबर क्या हुए थे, इंक्रीज़ हुए थे, और बहुत फ़ायदा हुआ था बच्चों। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलेशन एंड फंक्शन, देखो यहाँ पर लिखा है, मैं जो बताने जा रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पर जो लिखा है रिलेशन, यहाँ पर लिखा है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये वाला रिलेशन एंड फंक्शन। पहले मैं नाम लिख देता हूँ बेटा। यहाँ पर लिखा है आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा। फिर मैं यहाँ पर नाम जो लिख रहा हूँ देखो, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल। बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेक्टर, और फिर यहाँ पर लिखता हूँ एंड, सीधे सीधे मैंने लिख दिया क्या, 3D। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बच्चों यहाँ पर फिर मैंने लिखा लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या लिखा, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, ध्यान से देखना। और यहाँ पर लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी। क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा क्या, इंटर में तो पूरा आपको 100 मार्क्स का होगा। इंटर में जो है यूपी बोर्ड वालों का पूरा मार्क्स का होगा बच्चों। और यहाँ पर जो आपका लिखा है, जो यहाँ पर CBSE है, CBSE, जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे होंगे उनका जो हमारा होगा वो 20 मार्क्स का हमारा क्या होता है बच्चों, जो 20 मार्क्स का है, यहाँ पर जो 20 मार्क्स का होगा वो इंटरनल असेसमेंट होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पर, इंटरनल असेसमेंट होता है, असेसमेंट होता है।
ये 20 मार्क्स का होता है। लेकिन जो हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, ये उनके लिए पूरा कितने मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना प्यारे बच्चों, पहले मैं बता दूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ कैसे करना है और कैसे आपको चलना है। देखो यहाँ पर जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारा है बच्चों, ये हमारा जो आएगा बोर्ड एग्जाम में वो हमारा आएगा 8 मार्क्स का। कितना बच्चों, 8 मार्क्स का आने वाला है। और आपका जो अलजेब्रा है प्यारे बच्चों, जो अलजेब्रा होगा ये आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। और हम तो पहले आपको ऐसे यूनिट वाइज समझा रहे हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज बताएंगे कौन सा कहाँ से पेपर में आता है। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा ये है वेक्टर एंड 3D वाला है, वो हमारा है बच्चों कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का, यानी 14 मार्क्स का। ये मैं CBSE का बता रहा हूँ बच्चों, ये मैं CBSE बोर्ड का बता रहा हूँ, ये है। अब यहाँ पर लिखा है आपका क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या है बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग। जो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग आती है वो आपकी आती है 5 नंबर की CBSE बोर्ड में, 5 नंबर का। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी आती है बच्चों वो आती है मेरा कितना, 8 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है। ये टोटल जो हम यहाँ पर टोटल करेंगे बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा 80 आ गया। और 80 में अगर हम क्या कर देंगे, ये वाला 20 ऐड कर देंगे तो 100 नंबर का आपको CBSE बोर्ड में पेपर ये क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन अब देखो मैं आपको जो यहाँ बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस करो आप। ये बात तो CBSE बोर्ड का है। अब देखो रिलेशन एंड फंक्शन के साथ साथ कौन सा टॉपिक आता है, जरा ये ध्यान दे दो, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी आपका रिलेशन एंड फंक्शन में आपका आ जाएगा क्या, रिलेशन एंड फंक्शन में आपका केवल एक चैप्टर नहीं होगा बच्चों, आपका रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिसेस, और क्या होगा हमारा डिटरमिनेंट और कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल। अब देखो यहाँ पर जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा है, जो वेक्टर अलजेब्रा है और केवल यहाँ पर अलजेब्रा लिखा है, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये जो 10 मार्क्स का है ना, ये जो अब मैं यहाँ पर CBSE बोर्ड का बच्चों यहाँ पर मैंने बता दिया है। अब यूपी बोर्ड वाले बच्चे ज़रा ध्यान से सुने। अब देखो रिलेशन एंड फंक्शन से प्यारे बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 2 नंबर का ही दिखेगा, केवल और केवल 2 मार्क्स का आएगा। अगर ज़्यादा मतलब अगर आप लक निकले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर ही मिलेगा आपको। लेकिन जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है बच्चों, मैंने एनालिसिस किया है तब मैंने आपको बताया है, काफ़ी बार एनालिसिस किया है प्यारे बच्चों। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है प्यारे बच्चों, यहाँ से जो बोर्ड एग्जाम में पेपर बनता है वो आपको सीधे 8 मार्क्स की या आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 8 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, और आप इसमें 2 मार्क्स और ऐड कर लो प्यारे दोस्तों, 10 नंबर का केवल आपका क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। 10 से लेकर के 12 नंबर तक का आपका केवल और केवल अकेले क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और यहाँ पर लिखा है बच्चों मैट्रिक्स का 100% लिख के ले लो आप। पहले आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 8 नंबर का, उसके बाद 3 नंबर और अलग से जोड़ लो आप, 8 3 11, यानी 11 से लेकर के 12 नंबर तक का हमारा ये हो जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है डिटरमिनेंट का केवल एक क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, जिसे हम मैट्रिसेस मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और वो भी ये कहाँ पर देगा, लॉन्ग में देगा, जिसमें हमको क्या निकालना होता है, ए इनवर्स निकालना होता है बच्चों। तो ये वाला चैप्टर केवल आप मान लो 8 से लेकर के 9 नंबर का ही आता है। मल्टीपल चॉइस में भी कुछ इसके छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं, जो होती हैं उसे पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर नंबर जोड़ें तो ये 3 से 4 नंबर का पेपर में है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चों ये आपका 5 से लेकर 6 नंबर का है। लेकिन जो इंटीग्रल होता है ना, जो इंटीग्रल है बच्चों, ये आपका लगभग 10 से 12 मार्क्स का है, 10 से 12 मार्क्स का है। ये मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो चैप्टर आपको ज़्यादा नंबर का दिखेगा उसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। ये इंटीग्रल केवल आपका कितना है, 10 से 12। लेकिन यहाँ पर आपका लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं इसकी बात बाद में करता हूँ। यहाँ पर लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इतिहास गवाह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं बताता हूँ आपको। देखो
एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया प्यारे बच्चों, एक आपका यहाँ पर आ जाता है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग। और यहाँ पर कहाँ लिखा है 3D, ये हो गया, और यहाँ पर एक 3D था बच्चों यहाँ पर, हाँ कहाँ गया, ये है, ये जो नंबर है, चाहे कुछ भी हो जाए, इतिहास गवाह है प्यारे बच्चों कि ये तीनों क्वेश्चन आपको लॉन्ग में 100% मिलेंगे, वो भी 8-8 नंबर के अकेले मिलेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर कहाँ गया, ये वाला जो डिटर्मिनेंट का हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है ना, चाहे दुनिया पलट जाए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 8 नंबर। अब सोचो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो आपका डिटर्मिनेंट अच्छे से तैयार करना। डिटर्मिनेंट को केवल एक ही हमारा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट है ए इनवर्स का। ए इनवर्स का अगर ए इनवर्स के बारे में आप समझ जाओगे तो वहाँ से आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, पूरा एकदम रेडी परफेक्ट हो जाएगा। एक ये हो गया मेरा, जो लॉन्ग हमारा आता है प्यारे बच्चों, लॉन्ग जो आते ही आते हैं, मतलब कि ये फिक्स है पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन जो हमारा बनता है प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्या है हमारा, फिक्स है। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका केवल जितने भी क्वेश्चन हैं 12 से 15 क्वेश्चन केवल एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, केवल और केवल एक ही मेथड से, और 8 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। जो 3 डायमेंशनल है 100% श्योर है कि यहाँ से भी 8, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से बनते हैं वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखो जो फिक्स हैं बच्चों, ये लॉन्ग ये आता है, ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ से जो लॉन्ग होता है मेरा, ये क्या है, फिक्स्ड है। ये भी हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर फिक्स्ड है, और ये भी हमारा क्या है, फिक्स्ड है। समझ लो कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन 3 मिलते हैं, 24 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 8×3 = 24 लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे, और एक आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा प्यारे बच्चों, वो आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। यहाँ से जो आपका मिलेगा वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, यहाँ से जो लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं L1 L2, मतलब जो लिमिट जिसमें दी होती है बच्चों, ये हमारा 8 मार्क्स का यहाँ पर क्या है, फिक्स है। तो याद रखना, आपको चैप्टर में बता देता हूँ। यहाँ पर देखो लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार बना लो, और यहाँ पर आपका 3 डायमेंशनल एक क्वेश्चन, और यहाँ से आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यहाँ लगा दिया, और डिटर्मिनेंट आपका मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया, और कहाँ से 8 नंबर बनते हैं। यानी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग और आपका यहाँ पर 3 डायमेंशनल, और यहाँ से आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, और यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट से। बच्चों यहाँ से जो मैंने आपको बताया है 1, 2, 3 और 4 जगह से मैंने बता दिया है। आपको इन चैप्टर में केवल एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और 24 से 30 नंबर बच्चों, यहाँ पर 8×3 = 24, 8×4 = 32, यहाँ से आपको मिलेंगे कितने नंबर, ये भी ध्यान रखो। यानी आप जो है एक झटके में आप चाहो तो 32 नंबर अपने अंडर में ले सकते हो। 100 में से 32 नंबर आपको क्या हो गया, यहीं से मिल गया। प्यारे दोस्तों, एक ही कॉन्सेप्ट पर ये क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है। बहुत एनालिसिस किया है, 2017 से लेकर के 2024 तक का एनालिसिस किया है, तब जाके मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ दोस्त। याद रखना, इसको फिर से सुन लो। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लो या तो याद कर लो, और 8 नंबर आपके पक्के लॉन्ग में 100% है। और 3 डायमेंशनल में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इसके हैं बच्चों, बताऊंगा, आप 5 लगा लेना, एक आपको 100% पेपर में मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। ये हो गया दोनों। और आपको डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इतिहास गवाह है, चाहे जितने सेट उठा कर देखा है मैंने या कोई भी देख ले, ए इनवर्स का एक क्वेश्चन आपको 100% लॉन्ग में मिला है। तो 8 नंबर यहाँ से हो गया, और आपको 8 नंबर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया ये तो कन्फर्म है, यहाँ से सब क्या है, कन्फर्म है। तो ये आपके लॉन्ग वाले हैं। यहाँ की प्रोबेबिलिटी से आपके प्रोबेबिलिटी जो है आपको 100% तो नहीं, लेकिन ये है कि 8 नंबर नहीं, लेकिन श्योर है कि यहाँ से 6 नंबर आपको क्या हो जाएंगे, कन्फर्म होंगे। प्रोबेबिलिटी से आपको जो है 1 नंबर आपका जो है मल्टीपल चॉइस में फिक्स है, और आपका जो है 2 नंबर का या 3 नंबर का जो होता है वेरी शॉर्ट वहाँ से मिलता है, और लॉन्ग में आया तो ठीक, वरना आपके 5 से 6 ही नंबर का ये फिक्स है। बच्चों ये रहा आपका पूरा क्या तजुर्बा। यहाँ से सबसे कम नंबर का जो हमारा आता है वो है रिलेशन एंड फंक्शन से। बच्चों यहाँ पर जो आता है ना, अगर इसका लॉन्ग पूछा जाता है तो ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल यानी इसके बाद अगर इसके साथ कोई और है तो आप उसे भी अटेंड कर सकते हो। तो
बच्चों जो मेरी क्लास जो होगी यहाँ पर कल से, जो आपकी रेगुलर क्लास होगी, जो हम आपको नोट्स बनवाएंगे, जो आपको बताएंगे, अगर आपने मेरा साथ दिया तो हम आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, इतना भरोसा आप कर सकते हो। और जो मैं यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक तैयारी करवाऊँगा जनवरी तक पूरा एकदम, बस आपको भरोसा करके चलना होगा दोस्तों। और इतना उम्मीद करो, इतना भरोसा करो कि आपको मैं देखना जनवरी लास्ट तक हीरो बना के छोड़ूंगा मैथ में, बिल्कुल और बिल्कुल एकदम आपको क्या कर दूंगा, मेंटेन कर दूंगा। और चाहे देखना, चाहे बड़ी बड़ी कोचिंगों में कुछ भी होता है, मुझसे उससे लेना देना नहीं है, कोचिंग नाम मात्र की भी होती है, ठीक है। यहाँ मैंने भी पढ़ा है अपने से, ना तो किसी टीचर से मतलब था, ना किसी से मतलब था, फिर भी मेरे इतने मार्क्स हैं कि शायद ही रिकॉर्ड कोई तोड़े। बच्चों तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें क्या हैं समझ में आई होंगी। जिस तरह से मैंने पढ़ाई की है, या जिस तरह से जो है बच्चों की मैं तैयारी करवाया हूँ इस साल, उस साल, उसके पिछले साल, और रिजल्ट आपके सामने है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे, उनको भी पता होगा कि फेल छात्र भी पास हुए हैं बहुत अच्छे मार्क्स से। और यहाँ AM एजुकेशन बोर्ड से कई सारे बच्चे टॉपर भी हैं, कई सारे बच्चे टॉपर भी हैं। ऐसा मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ताकि कोई भी देखे, पूछे, तो बच्चे जहाँ से देख रहे होंगे उन्हें भी अच्छे से ये बात पता है। प्यारे बच्चों, ये आपका जो सामने है पूरा मैथ का आपका सिलेबस था। और अब आपको मैं लास्ट बात बता दूं कि जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी कल से, वो प्यारे बच्चों आपका पहली क्लास होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, एकदम बेहतरीन क्लास होगी, A to Z बेहतरीन से भी बेहतरीन क्लास होने वाली है। और ऐसी क्लास होगी कि आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको यहाँ मैं ना बताऊँ, एक भी पॉइंट छूटने वाला आपका नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कुछ दम है, हाँ कि इतना है कि मैं पेपर में 90 प्लस मार्क्स में ला सकता हूं। उसके बाद दूसरा टॉपिक बच्चों आपका मैट्रिसेस, उसके बाद डिटर्मिनेंट, उसके बाद आपका चलेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर चलेगा इंटीग्रल, फिर इसी फॉर्म में आपके क्या होंगे, सारे चैप्टर्स आपके कराए जाएंगे, या हम ही कराएंगे यहाँ पर बच्चों, और कोई नहीं। और ये CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने अलग बता दिया, इनके में जो नंबर यहाँ पर दिया होता है प्यारे बच्चों वो फिक्स होता है, और 20 मार्क्स का असेसमेंट होता है इनका, यानी स्कूल में प्रैक्टिकल जो होता है, जो मतलब फाइल वाइल बनती है उस चीज़ का है, वो उन्हें नंबर वहाँ पर मिलेंगे। उनके हर एक सब्जेक्ट जो होते हैं वो 80 मार्क्स के ही होते हैं। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये थी आपकी आज की क्लास जो बेस्ड था मैथ्स के स्ट्रेटजी के बारे में, कि 2025 में मैथ्स में नंबर को गेन कैसे किया जा सकता है, और आज से और अभी से लेकर के जब तक पेपर की डेट नहीं आ जाती तब तक हमें कैसे तैयारी करनी है, ये सारी संपूर्ण बातें मैंने आपको क्या कर दी, प्रोवाइड करवा दी और आपको जानकारी दे दी। बच्चों इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रह गए तो मैं आपको लास्ट तक एकदम ऐसा बना दूंगा कि मैथ्स आप एकदम हलवा समझकर पेपर देने जाएंगे बच्चों। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें मेरी एकदम समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि सभी जगह शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों तक क्या हो सके, पहुँच सके, और सभी अपने पढ़ाई के लिए जो पढ़ाई का लेवल है वो और ऊपर तक पहुंचा सके। चलिए बच्चों, मिलते हैं एकदम मज़ेदार टॉपिक के साथ कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के साथ बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट फार्मूलाज के साथ कल हम मिलते हैं आपसे इतने ही टाइम पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत।